हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग्स हैं, मैं भी अच्छा हूं। और दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीइंग ए एम्प्लॉय। मैं पिछले 25 साल से एक कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूं। तो एक कॉर्पोरेट में काम करने का 25 साल का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कॉर्पोरेट की छोटी छोटी पॉलिसीज़, उनकी बातें, अगले पल में क्या चल रहा है, क्या प्लान है, इस सब की बात करूँगा। और किस कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगा वो मैंने थंबनेल में मेंशन किया है, डू नॉट क्विट जॉब, प्लान एग्जिट। दोनों लाइनें बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और इसके बारे में बेसिकली बात करूँगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँगा, किसी में और मतलब किताबी ज्ञान की बातें कुछ भी नहीं होगी इसमें। जो भी मैं आपको बोलूँगा, तो अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो बिल्कुल आपके दिल पे लगेगी, बात हिट करेगी और आप मुझसे रिलेट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत सपोर्ट का काम करेगा, मेरे लिए एक मदद का काम करेगा, जो मेरे को मेरी यूट्यूब जर्नी में आगे पुश करता है। और मैं ऐसी ऐसी बहुत ही अच्छी गुड क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए तत्पर रहता हूँ, अग्रसर रहता हूँ और पुश मिलता है मेरे को। तो दोस्तों, बात हम करते हैं डू नॉट क्विट जॉब, मतलब जॉब नहीं छोड़नी, प्लान एग्जिट उसे छोड़ने का। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कई बार यार हमारे मन में आता है कि यार बस अब बहुत हो गया यार, बहुत जॉब हो गई, अब मेरे को कल से जाना नहीं। मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ बॉस को और मेरे को कल से जॉब पे जाना नहीं, बहुत पक गया हूँ मैं। कई बार हम गालियाँ देते हैं अपने बॉस को, कई चीज़ें प्लान करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, एक हमारे दिल में बात आती है, एक सेंस आता है कि बिकॉज ऑफ सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारी फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, हमारे लोन्स चल रहे हैं, हमारे गाड़ियों की ईएमआई है, बच्चों की फीस है, घर के खर्च हैं, वाइफ का खर्चा, बच्चों का खर्चा, पेरेंट्स का खर्चा। देर आर सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिनको हम दिमाग में रख के अगले दिन फिर उठते हैं और ऑफिस चले जाते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर साइकोलॉजिकल लेवल पे बात करी जाए तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पे पॉसिबल नहीं है कि हम एकदम से जॉब छोड़ दें। इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा है डू नॉट क्विट योर जॉब। मतलब हमें जॉब छोड़नी नहीं, लेकिन एटलीस्ट प्लान तो करें एग्जिट, उससे निकलने का प्लान तो करें। और यही होता है, हम प्लान तक नहीं कर पाते। मैं पिछले कई सालों से अपने दोस्तों से, अपने कलीग से, अपने मित्रों से सुनता आ रहा हूँ कि यार ये दिमाग ख़राब हो रहा है मेरे इस जॉब में, अब मेरे को छोड़नी, मेरे को ये करना, वो करना है। बिजनेस के रिगार्डिंग या जॉब के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे अपने चैनल पे वीडियो डाल रखे हैं जिसमें ये बात मेरे कई दोस्त कहते हैं, और उसमें मेंशन भी कर रखी कि यार हम छोड़ने का सोचते तो हैं, लेकिन अब नॉट क्लियरिटी, हमें बिजनेस के रिगार्डिंग या अगली जॉब के रिगार्डिंग कोई क्लियरिटी है ही नहीं, इसलिए हम वो प्लान ही नहीं कर पाते। आपके साथ भी आपके साथ खुद ऐसा होता होगा, या आपके दोस्त आपसे कहते होंगे, कितने सालों से कहते आ रहे हैं कि यार अब मन नहीं लगता, अब सोच रहा हूँ कुछ नया स्टार्ट करूँ, कुछ करूँ। तो कभी क्लियरिटी नहीं है उन लोगों को, कभी पैसों का प्रॉब्लम, कभी कुछ कभी कुछ, इस तरह की बातें होती हैं। और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हम, वो रिस्पेक्टर हमारे बॉडी के अंदर रहता है कि हम वो प्लान ही नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैंने कहा अपनी जॉब मत छोड़ो। हालांकि मैं ज़्यादातर वीडियो में ये कहता हूँ कि यार हमें जल्दी से जल्दी जॉब छोड़नी चाहिए। इवन मैं भी अभी जॉब में ही हूँ, लेकिन जो सेकेंड लाइन है मैंने उसको रिलेट करना चालू कर दिया है, डू नॉट क्विट जॉब। जो सेकेंड लाइन है, प्लान एग्जिट, उसे छोड़ने का एटलीस्ट प्लान तो करो यार। हम तो एटलीस्ट प्लान भी नहीं कर रहे। मतलब डेली वो एक रिदम बना हुआ है, चले जा रहा है, सुबह उठना, ऑफिस पहुंचना, फिर आना, अ, दिन भर अपने आप को कोसना कि यार कुछ नहीं हो पा रहा। मतलब हम ऐसा सोचते हैं, माइंडफुल, मतलब माइंड से हम तो सोचते हैं जॉब छोड़नी छोड़नी छोड़नी, लेकिन ऐसे कहते कहते हमें कितने साल हो जाते हैं। इवन मेरे कई फ्रेंड तो, इवन हम भी कई सालों से मैं ऐसा कहता आ रहा हूँ कि यार नहीं यार, ये जॉब छोड़ने, कहीं और अच्छी जगह करनी है या कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन नहीं हो पाता। हम चाहकर भी वो चीज़, मतलब कहते हैं ना, वो गट्स चाहिए, वो गट्स अंदर से आवाज़ वो आती नहीं। और फिर उसी ठर्रे पे लाइफ लौट जाती है, क्योंकि लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने कहा, घर के खर्च हैं, लोन्स चल रहे हैं, आपकी होम लोन चल रही है, ईएमआई चल रही है। तो ये आपको कुछ चीज़ें जकड़ के रखते हैं कि यार
कब ख़त्म होगा हमारा लोन। और होम लोन ऐसा है कि 20-25 साल तो आराम से चलता है, एटलीस्ट 15 साल तो रहेगा ही। तो 15 साल के लिए आप बंध गए और इवन आपके बॉस को पता लग गया कि इसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब तो भैया वो आपको छोड़ेगा नहीं। मैं यहाँ बॉसेस की बुराई नहीं कर रहा, मैं उस पर्सन की बात कर रहा हूँ कि यार जो जेन्युइन कोशिश कर रहा है छोड़ने की, लेकिन उसके पास क्लियरिटी ऑफ थॉट नहीं है, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना यही नहीं पता। मतलब मान लेते हैं किसी पर्सन ने प्लान किया बिजनेस को स्टार्ट करने के, लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं क्या बिजनेस करना है। वो सिर्फ गाता जा रहा है, कहानियाँ सुनाता जा रहा है लोगों को। और वो इसलिए सुनाता है, जो मेरे को लगता है जितनी मैं अब एम्प्लॉय की साइकोलॉजी को जानता हूँ, वो सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फैक्शन रखता है कि ये बोल के सामने वाले को, अपने दोस्त को या किसी भी रिश्तेदार को ये लगे कि हाँ ये बंदा कोशिश कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में कुछ नहीं हो रहा होता। वो सिर्फ बोल ही रहा होता है कि यार प्लान कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा। एक अपने आप को एक कंफर्ट जोन में डालने का, और अपने आप को मतलब जैसे बच्चे को बहलाते नहीं कि चल यार ठीक है, सारी चीज़ें उसके लिए गलत हैं, लेकिन वो अपने को कभी गलत नहीं कहता। सारी गलती खुद की होती है, हम ब्लेम करते रहते हैं कि यार ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। आज काश, मेरे कई दोस्त हैं जो बोलते हैं यार ना पैसा होता तो हम ये बिज़नेस स्टार्ट कर देते, लेकिन एक्चुअली में वो बिज़नेस स्टार्ट ही नहीं कर पाते, चाहे उनके पास कितना मर्जी पैसा होता, क्योंकि वो उस जोन से निकल ही नहीं पाएंगे कभी भी। उनका माइंडसेट वही रहेगा, एम्प्लॉय माइंडसेट रहेगा, वो कभी जॉब स्टार्ट नहीं कर पा रहे। मेरे कई दोस्त इससे बुरा भी मान जाएंगे, और कई लोगों के मैं कह रहा हूँ दिल पे ही बात लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों। अगर हम साइकोलॉजिकल लेवल पे देखें, हम अपना सिर्फ ईगो सेटिस्फाई करते हैं, अपने सिर्फ कंफर्ट जोन को सेटिस्फाई करते हैं, और इसीलिए हम कभी स्टार्ट नहीं कर पाते। मैंने ये सारी प्रॉब्लम्स बता दी हमारे। और जब एज फैक्टर कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे हम 35 से 40 के पार जाते हैं, तो हमारे जो हेल्थ के रिगार्डिंग इशू है वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम और अपने आप में जकड़ जाते हैं, फिर हम और डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि फिर हमारा एक कंफर्ट जोन ये भी आ जाता है कि यार अब तो मेरा बीपी का प्रॉब्लम है, पेट मेरा सही नहीं रहता, ज़्यादा चलता हूँ तो सांस फूलने लगती, ज़्यादा भाग नहीं सकता, तो ये सारी प्रॉब्लम, अब यार मैं डॉक्टर को दिखा लूँ, अब ये कर लूँ, अब वो कर लूँ। हम भैया कुछ भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे ऐसे। आप कभी कोई इशू आपने देखा होगा, आप अपने खुद को ही कहते हो कि चल यार ये काम हो जाए मेरा, मतलब ये काम हो जाए तो अब ये कुछ स्टार्ट करूँगा, लेकिन आपने देखा है नित्य नए रोज नए काम आते जाते हैं, और यही जीवन है। इसी को स्ट्रगल बोलते हैं, संघर्ष बोलते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कब स्टार्ट करना चाहते हो। ये कुछ मीनिंगफुल थॉटफुल साइकोलॉजिकल लेवल पे हैं जो मैंने पढ़े, और थोड़े मेरे अनुभव हैं जो मैंने बताने की कोशिश की है। काफ़ी हद तक सही है, मैं ये नहीं कह रहा 100% मैं ठीक हूँ। हर आदमी के लिए वैरी करती है सिचुएशन, हर आदमी की अलग अलग सिचुएशन होती है, उसकी परिवार की स्थिति सही नहीं होती। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भैया देखो, सिंपल सा ये है कि अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हो तो प्लीज़ उसे एक अपना डिसीजन लो और स्ट्रिक्टली फॉलो करो, और उसे प्लान करो एग्जिट। मैं ये नहीं कह रहा एकदम से छोड़ दो, क्योंकि मुझे ही पता है एकदम से सारी जॉब छोड़ दोगे आप तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाओगे। उसे प्लान करो एग्जिट, मतलब उसे धीरे धीरे ग्रेजुअली थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, साइड बाय साइड देखते जाओ कि क्या कर सकता हूँ मैं, और मेरी मेरे पोटेंशियल क्या है बॉडी का, मेरे माइंड का, कि मैं कर भी पाऊँगा जॉब की नहीं। अगर नहीं कर पाऊँगा जॉब तो दैट्स इट, नो प्रॉब्लम, एक दूसरी जॉब ढूंढो या किसी के साथ मिलके सपोर्ट पे काम करो तो वो बन जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि सारे लोग बिजनेस ही स्टार्ट करते हैं, मैं ये भी क्लियर कर दूँ, ऐसा माइंड किसी का भी नहीं होता। तो आपका अगर थोड़ा स्ट्रांग पॉइंट है, अगर माइंड है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक लिंक दे रखा है, जो फर्स्ट लिंक है उस पर एक वीडियो पड़ा है, आप कुछ डिटेल देकर वो वीडियो पा सकते हैं। और सीरियसली नोट पे मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता सारे लोग देखो उस वीडियो को जाकर, लेकिन रियली में कुछ स्टार्ट करना चाहते हो ना, साइड बाय साइड वो हसल्स क्रिएट ना हो आपके साथ लाइफ में आगे चल के, तो वो वीडियो देख सकते हो। एक क्लियरिटी ऑफ थॉट जाएगा कि यार हम भी कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट पहला स्टेप तो फॉलो करें ना। हम तो पहला स्टेप ही नहीं फॉलो कर रहे, हम सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई कर जा रहे हैं, अपने मन के जो बच्चा होता है हमारा उसे सहलाए जा रहे हैं कि नहीं यार अब हमारी एज हो गई, हम कुछ नहीं स्टार्ट कर सकते। एक्चुअली में एज वेज का फैक्टर कुछ नहीं होता, हमारे माइंड से ये सारी बातें। तो ये पूरा वीडियो था, मुझे पूरी उम्मीद है पसंद आएगा। मैं ये तो नहीं कह रहा सबको अच्छा लगा, किसी का ईगो भी हर्ट कर सकता है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि देखिए वीडियो के रूप में आपको फ्लो में सारी चीज़ें बोलनी होती है। और मुझे लगता है मैंने काफ़ी हद तक सच्चाई बताई है, क्योंकि
25 साल का मेरा भी कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, मल्टीनेशनल कल्चर का एक्सपीरियंस है, यूएस क्लाइंट हैंडल करता हूँ मैं, सारी चीज़ें हैं। ले देकर बात वो निकल के आती है कि आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो जब भी आप नौकरी से निकाले जाएंगे, आप ये सोचिए ना, अगर आज की डेट में आपको निकाल दिया नौकरी से तो आप क्या करोगे? उस हिसाब से सोच के देखिए, अपने माइंड को उस हिसाब से स्ट्रांग बनाइए और कुछ ना कुछ ज़रूर प्लान कीजिए। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक पर्सन के साथ ज़रूर शेयर करें, एटलीस्ट जो जॉब करते हैं उनके साथ तो ज़रूर शेयर करें। यहाँ से थोड़ा क्लियरिटी ऑफ थॉट आएगा कि यार बिजनेस का पहला स्टेप तो हम क्लियर करें। ये वीडियो एटलीस्ट देखें, उससे पहले जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखा है वहाँ से आपको क्लियरिटी आएगी और कुछ अच्छा हो सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है, हर आदमी कर सकता है, हर आदमी के अंदर पोटेंशियल है, लेकिन आपके माइंड ने ही आपको रोक रखा है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने सारे दे रखे हैं, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे सेशन बुक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।